हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड दिस वीक। हफ्ते भर की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके अपने फेवरेट शो यानी कि बॉलीवुड दिस वीक जॉन के साथ। तो लेट्स स्टार्ट बॉलीवुड दिस वीक। बॉलीवुड में फिल्मों के साथ साथ एल्बम भी लॉन्च होते रहते हैं। अब एक नया एल्बम लॉन्च किया गया जिसका नाम है बंदगी, जिसको अनूप जलोटा के साथ साथ कई बड़े सिंगर्स ने अपनी आवाज से सजाया है। मुंबई में एल्बम बंदगी लॉन्च किया गया। इस एल्बम में कई सिंगर्स का कॉम्बिनेशन है। इस एल्बम के लॉन्च के मौके पर अनूप जलोटा, रागिनी खन्ना, कृष्णा, अभिषेक और कश्मीरा शाह के साथ कई मशहूर हस्तियां मौजूद थी। इस मौके पर अनूप जलोटा ने एल्बम की खासियत को बताने के साथ ये भी कहा कि वो कामनी जी की मां को काफी अरसे से सुनते आए हैं। इसके अलावा वो निर्मला देवी की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। बहुत आदर सम्मान उन्होंने पाया। पंडित रविशंकर कॉन्फ्रेंस में सितार बजा रहे हैं और इनकी मदर गा रही है। पंडित भीमसेन जोशी गा रहे हैं और इनकी मदर गा रही है। इस तरह के स्टेटस की वो सिंगर रही है। अनूप जलोटा के मुताबिक भजन इन दिनों काफी लोकप्रिय होता जा रहा है और 10-12 चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ भजन ही टेलीकास्ट करते हैं। आपको बता दें कि अनूप जलोटा एक मशहूर भजन गायक है और उनकी आने वाली फिल्म है साईं गुरु, जिसमें वो साईं बाबा का किरदार भी निभाते नजर आएंगे। इसके अलावा हम बाजा बजा देंगे भी अनूप जलोटा नजर आएंगे। एनीवेज, जब इस एल्बम में इतने बड़े बड़े सिंगर मौजूद हैं, जाहिर है कि इसका सक्सेस होना तय है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। पंजाब की लव स्टोरी पर बेस्ड एक नई फिल्म रब मुझे प्यार हो गया जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में नए स्टार्स के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी और मेस्मराइजिंग वॉइस के लिए पहचाने जाने वाले कबीर वेदी के साथ फरीदा जलाल भी नजर आएंगे। हीर रांझा के बाद पंजाब की मोहब्बत की दास्तान पर बेस्ड एक और फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का नाम है रब मुझे प्यार हो गया। मुंबई में इस फिल्म का ऑन लोकेशन रखा गया, जिसमें वेटरन स्टार कबीर वेदी और फरीदा जलाल भी मौजूद थी। ये दोनों इस फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। कबीर वेदी ने इस फिल्म की स्टोरी लाइन का जिक्र करते हुए बताया कि वो एक रईस सरदार बिजनेसमैन का रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म का टेंटेटिव टाइटल है रब मुझे प्यार हो गया है और मैं एक बहुत अमीर रईस सरदार बिजनेसमैन का रोल कर रहा हूँ और मेरा बेटा है और उसे इश्क हो जाता है एक दूसरी फैमिली की बेटी के साथ और उस फैमिली और मेरे में बहुत पुरानी दुश्मनी है। तो अब क्या होता है पिक्चर आप देख के बताइए, जान जाएंगे। जिसमें उनके बेटे को इश्क होता है उनके दुश्मन की बेटी के साथ। वैसे तो ये एक पुराना प्लॉट है, लेकिन इसे एक नए अंदाज में पेश किया गया। फरीदा जलाल को भी राइमा का रोल दिया गया है, जो कि कबीर बेदी के घर पर काम करती है और जिसका फिल्म में एक अहम किरदार है। मैं हूँ दाइमा, लड़की की क्योंकि माँ नहीं है और पाला पोसा किसी कैरेक्टर नहीं है जो मैं कर रही हूँ और इस घर में मैं काम करती हूँ और पाला है बच्चे को, लिहाजा बड़ा इमोशनल एक हिसाब किताब का रोल है हमारा बच्चे के साथ। और फिर ये हमारे भाई साहब बने कबीर जी, तो मज़ा भी आ रहा है। बहुत दिनों बाद, सालों बाद हम मिले हैं। फरीदा जलाल का रोल काफी इमोशनल है। वैसे इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर 90 के दशक में भी बहुत सारी फिल्म बन चुकी है, जिसमें दिलीप कुमार की सौदागर भी इसी स्टोरी लाइन पर बेस्ड है। खैर, बॉलीवुड में इस तरह की मोहब्बत पर फिल्में तो कई बनी, लेकिन इस फिल्म को थोड़ा मॉडर्नाइज ढंग से जरूर पेश किया गया है ताकि दर्शकों को बॉक्स ऑफिस पर खींचा जा सके। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं एक हॉट सॉन्ग के ऑन लोकेशन शूट पर, जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए आप भी दीवाने हो जाएंगे। ये सॉन्ग है फिल्म मैं हूं रजनीकांत का। तो लेट्स हैव अ लुक। It's a raunchy and hot song is being shot. Let's have a look.
सिडक्टिव और मदहोश करने वाला ये सॉन्ग है फिल्म मैं हूं रजनीकांत का, जिसको एक्टर शब्बीर खान और कविता राधेश्याम पर फिल्माया गया है। कविता जो कि इस फिल्म में मल्लिका नाम की एक प्रोस्टिट्यूट का किरदार निभा रही है, वहीं शब्बीर कानून की हिफाजत करने वाले पुलिस अफसर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म पूरी तरह से रोमांटिक होने के साथ साथ कॉमेडी भी है। कविता राधेश्याम दक्षिण भारत की एक जानी मानी अदाकारा है। ये हमारी फिल्म है, हिंदी फिल्म मैं हूँ रजनीकांत, और उसका ये एक लव मेकिंग सॉन्ग है, एक रॉन्ची सॉन्ग है जिसमें मैं हूँ और शब्बीर अली जी हैं। और ये स्टोरी ऐसा है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट प्ले कर रही हूँ जिसका नाम है मल्लिका फिल्म के अंदर, और शब्बीर अली जो हैं वो एक कॉप का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वेंकटेश नायडू का। तो ऐसा है कि जैसे आई एम प्रोस्टिट्यूट तो आई एम हिज फेवरेट एंड ही इज़ माई फेवरेट। तो ये एक ऐसा सॉन्ग है रॉन्ची जो बहुत ही हॉट तरीके से अभी फिल्माया जाएगा, और होपफुली अच्छा ही निकलेगा, आप लोगों को पसंद ही आएगा। पहली बात तो रजनीकांत जी के नाम के ऊपर फिल्म बन रही, तो ही इज़ द सुपरस्टार ऑफ इंडिया। तो इतने बड़े स्टार के नाम के सिर्फ फिल्म का जो नाम है वही सबसे बड़ी बात है। सो इस फिल्म का हिस्सा बनने मेरा सौभाग्य में मिला, फैसल भाई ने मुझे याद किया। इस फिल्म का जो कैरेक्टर है, आई एम प्लेइंग अ कॉप, पुलिस वाले का रोल है जो शक्ति कपूर जी के पैसे लेके गायब हो जाता है, जिसके पीछे फिर मेरी जो फिल्म की हीरोइन है कविता जी, जो उर्फ मल्लिका, तो मल्लिका अपनी मल्लिका के तेवर में मुझे भांस लेती है और फिर वही गाना होता है, काफ़ी कुछ जो थोड़ा बहुत जो है, ये कैरेक्टर है मेरा। ये गाना देखने में वैसे तो एक तड़का लग रहा है, लेकिन ये स्क्रिप्ट की डिमांड के मुताबिक है। जो कुछ भी हो, ऑब्सीन व्हाइट शर्ट पहने हुए राधिका ऑन लोकेशन भी जबरदस्त लग रही थी। अब ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि मल्लिका कितनों को अपना दीवाना बनाएगी। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। बॉलीवुड सेलेब्स हमेशा ही सोशल कॉज के लिए आगे रहते हैं। मुंबई में कैंसर पेशेंट के लिए एक शो ऑर्गेनाइज किया गया। इस शो को ऑर्गेनाइज करने वाले एनजीओ के साथ विवेक ओबराय काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। इस शो में रणबीर के अलावा कई बॉलीवुड सेलेब ने शिरकत की। फैशन शोज सिर्फ किसी डिजाइनर के कलेक्शंस को शोकेस करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये शोज उन लोगों की मदद के लिए भी होते हैं जो गरीब और जरूरतमंद है। इसी तरह का ये एक फैशन शो है, 9th एनुअल केयरिंग विद स्टाइल फैशन शो टू सपोर्ट कैंसर पेशेंट्स विद रणबीर कपूर। इस शो को मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया। Well, I think it's a great. It's not an initiative; it's a movement that China Ji and everyone at NCPA is doing. बहुत अच्छा लगता है, when इतने लोग आते to support something like this, and it's wonderful. It's wonderful to see everyone's efforts towards this cause. इस शो में रणबीर कपूर के अलावा विवेक ओबेरॉय, नील नितिन मुकेश और जैकी श्रॉफ ने भी रैंप वॉक किया। मेरे लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि पिछले 12 साल से आई हैव बिन द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन। 12 साल से हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर बच्चों के लिए, चिल्ड्रन हु हैव पीडियाट्रिक कैंसर के लिए। तो इस बार बहुत बढ़िया हुआ, फेविकॉल ने भी इतनी तरह से अच्छी तरह से सपोर्ट किया, रणबीर कपूर आके सपोर्ट करके गए, साधना जी आई हैं, एंड शाइना एनसी ने इतनी मेहनत की है। शी इज़ डन सच ए ग्रेट जॉब फॉर माई चैरिटी, फॉर कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, दैट इट्स बिन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अवेयरनेस सबसे बड़ा चीज़ है वीरू, और आज जो लोग आए हैं इनको सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान से सब कोने से आना चाहिए। रणबीर के साथ इवेंट में मौजूद सभी सेलेब्स ने इस बेहतरीन इनिशिएटिव की तारीफ की, जिससे कई गरीब कैंसर मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। लेकिन इस शो की शो स्टॉपर रही लेजेंड एक्ट्रेस साधना, जिन्होंने करीब 40 साल बाद रैंप वॉक किया। एनीवेज, सेलेब्स के इस सोशल कॉज में गर्मजोशी के साथ शिरकत करना वाकई काबिले तारीफ है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। विजलिंग वुड्स सुभाष घई का फिल्म इंस्टीट्यूट है, जहां पर सेलिब्रेट सिनेमा नाम से स्पेशल प्रोग्राम रखा गया, जहां पर बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की। हिंदुस्तान की जानी मानी फिल्म इंस्टीट्यूट में सबसे पहला नाम शुमार होता है सुभाष घई की विजलिंग वुड्स का। मुंबई में आयोजित इस इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में बॉलीवुड टाउन सेलेब्स आए थे टू सेलिब्रेट सिनेमा एट विजलिंग वुड्स। इस मौके पर मौजूद थे गोविंद निहलानी, विद्या बालन, रेखा, कुमार शानू, अलका याग्निक, श्वेता पंडित,
शिबानी कश्यप, मोहित चौहान आदि। इस प्रोग्राम की शुरुआत रेखा ने दीप जलाकर की। उन्होंने अपने दिल की बात बयान करते हुए कहा कि सुभाष घई ने अपना सपना पूरा किया, लेकिन वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। I too had a dream, Subhashi, but I was not able to fulfill it like you, and how beautifully you have done it. I have never really gone to a producer for work. I have never really auditioned for anything. I never took paper or my portfolio to show to anybody and say कि मुझे काम दीजिए। पर आज इस सुनहरे मौके पे मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि सुभाष जी, मुझे प्लीज़ आप यहाँ पर एक जॉब दे दीजिएगा। मंच पर मौजूद तमाम हस्तियों ने अपने दिल की बात रखते हुए सुभाष घई की फिल्मों की काफी तारीफ की। जानी मानी सिंगर अलका याग्निक ने सुभाष जी के साथ के अपने एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर किए। तो सुभाष जी ने जब भी अपनी तरफ से कुछ ऐड किया गाने में, हमेशा वो चीज़ की का महत्व बहुत होता था और वो गाने का कैच पॉइंट बन जाता था। सिंगर और लिरिसिस्ट श्रुति पाठक और शिबानी कश्यप ने भी गीत गाकर सबका दिल जीत लिया। सुख सुख सपने बिछ गए, सजना आ भी जा, सजना आ भी जा। मशहूर सिंगर कुमार शानू ने भी अपनी आवाज का जादू सबके सामने बिखेरा। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। एक्टिंग के साथ ही फिल्म मेकिंग के गुर सिखाने वाले इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर सुभाष घई ने भी अपनी कई बातें सबके साथ शेयर की। जब मेरा गाना इलू इलू रिलीज हुआ था तो लोगों ने बोला ये क्या गाना है, ये कोई गाना है, गाना होना चाहिए चिन 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 बाबा चिन चिन चिन, क्या गाने होते थे पहले। तो हम वो गाना भी बहुत रेडिकुल हुआ था जब इलू इलू गाना था इसी। लेकिन क्या होता है कि साउंड and human body and generation, there is a change. To celebrate cinema at Whistling Woods में विद्या बालन भी नजर आई, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ अपने कई विचार शेयर किए। I think not just with students from Whistling Woods, a great thing about Celebrate Cinema is that it's, you know, just cinema lovers. So the interaction was very, very, I must say, interesting. I ended up just talking my mouth, and I look forward to इन तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देख करके वाकई में व्हिस्लिंग वुड्स के स्टूडेंट्स जरूर कोई न कोई इंस्पिरेशन लेंगे। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हम जल्द हाजिर होंगे आपके अपने फेवरेट शो बॉलीवुड दिस वीक में। बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी चटपटी खबर, गॉसिप्स, इवेंट्स, प्रमोशंस या फिर रंगीन लेट नाइट पार्टीज, सेलिब्रिटीज के दिलों के राज और उनकी रियल लव स्टोरीज, ये सब कुछ बॉलीवुड दिस वीक में। मेरा नाम तो खुशी रख दिया, लेकिन खुशी कहीं नजर नहीं आती। ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध के बीच एक अंधेरा रास्ता, गुमराह होते बेटियों के कदम, अपने अंजाम से अनजान ये नौजवान। ये क्या हो रहा है? Come on, Dad. You are all bloody lesbian. अपनी तमन्नाओं के लिए बाप की लाश को कुचलने में भी नहीं है परहेज। क्या जिस्मानी ख्वाहिश के लिए लेस्बियन बनना जायज है? होमोसेक्सुअलिटी के बुरे अंजाम की दास्तान बयां करने वाली एक अनोखी फिल्म। क्या वो लड़की भी कॉल गर्ल है? आपके नजदीकी सिनेमा घर में क्रेजी गर्ल। वेलकम बैक टू बॉलीवुड दिस वीक। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कांस शुरू हो चुका है। इसमें बॉलीवुड कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर दूसरी बार शिरकत करने वाले हैं।
जिनसे हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की। कांस में जाने से पहले संदीप ने हमारी संवाददाता से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो एक डांस फैमिली से बिलोंग करते हैं। Passion of dancing began since I was a small child. I think it was all because of what I would see. My mother was a dancer as well. She was a Bharatanatyam dancer. So I think dance was always happening in the house, and somewhere my grandparents were also dancers, because in the army you always keep dancing. बदलते दौर में कोरियोग्राफी में लगातार हो रहे चेंज के बारे में भी संदीप ने कई अहम बातें बताई। Challenges were that people not really acceptable towards dance in those days, especially if you want to take it up as a profession. It's okay as a hobby. Even today, times are changing, but it's not changed as yet. So I think that was the biggest problem that I would face, that people wanted me to pay more attention to other things, studies, and go and take tuitions in different things and do many more things apart from dancing. रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्म मंजुनाथ रिलीज हो चुकी है और दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद भी आ रही है। मंजुनाथ, जो कि IIM का स्टूडेंट था, और उसके इर्द गिर्द घूमती है इस पूरी फिल्म की स्टोरी। देश का मशहूर कॉलेज IIM, जिसके टैलेंट के बारे में सभी वाकिफ हैं। इस इंस्टीट्यूट ने न जाने कितने टैलेंट देश को दिए, जो आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हीं टैलेंट में से एक है मंजुनाथ, जिनकी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर एक फिल्म बना दी गई। ओ, गांधी जी बोले, गांधी जी ने तो गोली खाई थी, क्या तू खाएगा गोली? मुंबई में मंजुनाथ की स्क्रीनिंग हुई। दिव्या दत्ता के साथ फिल्म के डायरेक्टर संदीप और स्टार कास्ट भी मौजूद थे। जी, मैं मंजुनाथ में मंजुनाथ की सीनियर का रोल अदा कर रही हूँ, जिनका नाम अंजलि है और एक रियल किरदार है। और उन्होंने जब उसकी हत्या की बात सुनी टीवी पर, तो उन्हें जैसे हम सबको बहुत बुरा लगा कि किसी ने सच्चाई के लिए लड़ाई की और वो उसे मार दिया गया, तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा। लेकिन हम लोग अपनी जद्दोजहद में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि हमें लगता है कि ये इनका जो कुछ करना चाहिए, लेकिन किसी और को करना चाहिए, वो मैं नहीं हूँ। तो अंजलि ने भी कहा कि बहुत बुरा हुआ, किसी को कुछ करना चाहिए। एंड उनके हस्बैंड ने कहा क्या तुम कुछ कर रही हो? तो उस बात ने उन्हें झंझोड़ दिया। उन्होंने कहा चाहे मेरे मीन्स सीमित हों, चाहे मैं कॉमन हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसके लिए लड़ूंगी। और किस तरह से उन्होंने इस को आगे लिया, कोर्ट में लड़ी इस केस को। और ये बात जानना, मालूम होना कि एक सच्ची कहानी है, एक किरदार सच्ची में ऐसा है जिसने इस केस को आगे लिया, वो मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग था। उसके बारे में जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे लगा कि इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो न्यूज़ में नहीं आई थी, और अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है। तो ये 6-7 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस पर फीचर फिल्म बन सकती है। ये सिर्फ एक थॉट था। उसके बाद मैंने और रिसर्च किया कि फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट में एक अलग तरह का एक ग्रामर होता है इसका। तो 2-2.5 साल रिसर्च करने के बाद मेरी स्क्रिप्ट ख़त्म हुई। तो तब जाके जब स्क्रिप्ट हाथ में आई, तो क्या होता है कि आप इसमें जितना चीज़ आप आगे बढ़ते जाएंगे, उतना आपका मोटिवेशन बढ़ते जाता है। एक बार स्क्रिप्ट हाथ में आ गई तो फिर मैं उससे दूर नहीं रह पाया, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो बनानी ही पड़ेगी, मैं चाहे जितना भागूँ उससे। तो ऐसे करते करते बन गई। फिल्म में दिव्या एक सीनियर अंजलि का किरदार निभा रही है, जो एक रियल कैरेक्टर है। वैसे ये फिल्म रियल स्टोरी पर बेस्ड है। ये फिल्म पूरी तरह इंस्पायरिंग और मैसेज देने वाली है। जाहिर है न्यू कमर के लिए ये मैसेज जरूर कारगर साबित होगा। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। बॉलीवुड एक्टर और सिंगर टीना घई एक नया एल्बम लेकर आ रही हैं। हमारी संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की उनके एल्बम और सोशल इश्यूज पर। I did a lot of commercial albums like Dole Dole, Jio Dhadke and Tuntre Pilla in various languages, okay? They were all masala albums, right? But this, अभी ये जो मैंने किया है, this is the demand of the time. I was writing a book जब बीच में इतने सब हादसे हुए, निर्भया कांड took place, and then so many other things like every day there's a scandal, every day there's some news of this kind, okay? Breaking news ये हो गया। और the worst thing is 24 घंटे बहुत वो चलती है, फिर वो कहीं ना कहीं it starts fading out. So जब मैंने एल्बम अभी की है, it's going to stay there, YouTube में है, जहाँ भी चल रही है, it's going to stay there, okay? So it's not going to fade out as such.
खूबसूरती की बात हो और बालों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इन्हीं बालों की हिफाजत और उन्हें नई स्टाइल देने के लिए नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मुंबई में ब्रेक थ्रू इन हेयर स्कल्प को प्रेजेंट करने के लिए एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया। खूबसूरती की तारीफें करने के लिए शायर और फिल्मकार हमेशा से ही जुल्फों का सहारा लेते आए हैं और इन्हीं जुल्फों पर बॉलीवुड में न जाने कितने गजलें और गाने लिख दिए गए, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि जुल्फें खूबसूरती का एक पैमाना है। हाल ही में मुंबई में लेटेस्ट ब्रेक थ्रू इन हेयर एंड स्कल्प केयर माइक्रो स्पा को प्रेजेंट करने के लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया, जहां अपनी हसीन जुल्फें बिखेरती हुई जैकलिन और जरीन खान नजर आई। साथ ही हरमन बावेजा, संजय गुप्ता, मधुर भंडारकर ने भी इस शो में शिरकत करके शो में चार चांद लगा दिया। लेकिन जब जैकलिन से सलमान के बारे में सवाल किया गया तो जैकलिन ने नो कमेंट्स इज द बेस्ट कमेंट का सहारा लेकर कुछ बोलने से बचती नजर आई। You know, it's so far-fetched right now. It's almost impossible that it's like, I think there is no comment to have on that. So. लेकिन बॉलीवुड में सलमान के सहारे पैर रखने वाली जरीन खान कोर्ट के मामले में हर कदम सल्लू के साथ है। Well, I think he's always been very strong and he really knows how to come out of it. I just wish him all the best and I pray for him. खैर, ये तो बात हो गई सलमान और इन एक्ट्रेसेस की पर्सनल लाइफ की, लेकिन वहां मौजूद बॉलीवुड सेलेब ने सिर्फ माइक्रोस्पा और अपने प्रोजेक्ट की बातें की। एनीवेज, बालों की खूबसूरती को प्रमोट करने वाले इस शो में फैंस ने सेलेब के साथ खूब एंजॉय किया। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। भारत का कल्चर दुनिया भर में मशहूर है और इसके नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट के कल्चर को एक साथ पेश करने के लिए होटल ताज में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल रखा गया, जिसमें एक्ट्रेस कल्की कोचलिन कुछ अलग अंदाज में ही नजर आई। सेवन सिस्टर स्टेट्स के नाम से जाने जाने वाले नॉर्थ ईस्ट का शानदार कल्चर और ट्रेडिशन दुनिया भर के लोगों को बहुत लुभाता है। हाल ही में मुंबई के ताजमहल होटल में द नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल नाम से एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। जहां बॉलीवुड की अभिनेत्री कल्की बिल्कुल नए अंदाज में नजर आई। इस मौके पर कल्की ने ट्रेडिशनल आउटफिट पहन रखा था, जो कि एक फ्यूजन ड्रेस है और कपड़ा नागालैंड का है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछे जाने पर असम की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कल्की ने कहा कि वो एक बार असम जरूर गई है। मुझे मतलब अलग तरीके का खाना खाना अच्छा लगता है और कपड़े भी पहनना है जो डिफरेंट है, तो आई ऑलवेज फाइंड इट वेरी एक्साइटिंग। आई लव नॉर्थ ईस्टर्न फूड, आई थिंक इट्स रियली डिलीशियस। इस अवसर पर डिजाइनर्स याना नागोबा, करीमा साइकिया गर्ग और धीरज डेका ने अपना खूबसूरत कलेक्शन पेश किया। इस फैशन शो को कोरियोग्राफ किया था संदीप चेरियन। नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स का फोक कल्चर देखकर सब ने खूब लुत्फ उठाया। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। फिलहाल बॉलीवुड दिस वीक में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।